तो बच्चों कैसे हो सभी आप लोग? सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं ऋषभ यादव, फाउंडेशन डायरेक्टर केमिस्ट्री वाला का। आज फिर से हम सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का लेकर आऊँ क्लास 12 का। हम लोगों ने लेसन नंबर 13 में डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट को कंप्लीट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूजिंग पॉइंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम तो बेसिक आपको देते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या हमने आपको क्या बताया था। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या था, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 m1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, किसमें था, ग्राम में। ये फॉर्मूला था डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट का। ठीक बच्चों, और ये फॉर्मूला उसका था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, सिर्फ बी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोगों ने उसने पढ़ा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे पढ़ेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हैंड डालो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है वो। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर तुम लोग सॉल्यूशन के क्वेश्चन लगा रहे होगे तो तुम लोगों को चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं लगा तो लगाना शुरू कर दो, टाइम है। ठीक बच्चों, तो मोलर डिप्रेशन क्वेश्चन क्या होता है, फॉर्मूला उसका क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, ये था। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम और एम में डिफरेंस है, ये तो मोलर वेट एब्सोल्यूट है, ये तो मोलैलिटी है। बात को याद रखना अच्छे से। ठीक है, उसमें क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर हम लोग यहाँ पे m की जगह 1 रख दें, m इक्वल्स टू 1 रख दें हम लोग यहाँ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू 1, मतलब कि 1। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल्टा क्या जाएगा, के एफ। तो वही यहाँ बोला गया है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्यूजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब हम लोग मोलैलिटी का हम लोग वैल्यू यहाँ पे ए रख दें, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ। ठीक, चलिए इसको नोट कर लो क्लास से। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इसी में एक हाउ टू फाइंड के एफ। इससे तुम क्या आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला में आपको और दे दे के एफ के लिए। के एफ के लिए उसने फॉर्मूला क्या आया था, के बी का क्या आया था, एम आर टी बी स्क्वायर होल अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच एफ डेल्टा एच बी, ये आया था, डेल्टा एच बी आया था। ये क्या था, एंथैल्पी वेपराइजेशन। ठीक, ये आया था। इसमें क्या जाएगा, इसमें आ जाएगा डेल्टा के एफ इक्वल टू आ जाएगा एम आर टी एफ स्क्वायर होल अपॉन एम आर टी स्क्वायर होल अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच बी। फिर हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को कि डेल्टा एच बी इक्वल टू होता है, क्या होता है, एम एल वी एम एल वी एम एल एफ होता है, एम एल एफ। ठीक, जब हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, एम एल एफ ये क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहां बी था क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट यहाँ एफ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा एम आर टी एफ स्क्वायर होल अपॉन 1000 इंटू एम एल एफ। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आर टी एफ स्क्वायर होल अपॉन 1000 इंटू
तो ये फॉर्मूला एक है, एक फॉर्मूला ये भी है, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको सही लगे उसको तुम याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर हमने आपको बताया था कि अगर डेल्टा एच बी अगर कैलोरी में दिया हो, अगर किस में दिया हो, कैलोरी में, तो आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट होता है, ये क्या है, इतना गैस कांस्टेंट है, ये क्या है, इतना गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो अगर वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगी कैलोरीज में, और जूल में कितने जूल में आएगी, 0.831, 0.831, ठीक। वैल्यू हमने सही दी है, नोट कर लो ख्याल से। जीरो पर नहीं 8.314 आती है, जीरो पर नहीं करने कंफर्म करने 8.314 फॉर जूल में आती है, जूल मोल केल्विन इनवर्स, ठीक। और 2 होती है हमारे कैलोरीज में, ठीक। एक होता है गैस, क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो हम लोग दो रखते हैं, जब अगर डेल्टा है, जब तुम लोगों को एंथैल्पी वाइब्रेशन दिया होगा कैलोरीज में, तो हम लोग 2 रखेंगे, अगर जूल में देखो तो हम लोग 8.314 रखेंगे। जूल में होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है जूल में 8.314 गैस कांस्टेंट है हम लोगों का, और कैलोरी में 2 होती है, कैलोरीज में 2 होती है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला टर्म है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, थर्ड टर्म है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड नहीं फोर्थ है, थर्ड तो ये था, फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आता है ऑस्मोसिस। क्या ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अ मेम्ब्रेन which allows the passage of only solute particles, only solvent molecules, not solvent molecules, and number of solute particles is called semi membrane। क्या इसका है, इसका है सेमी permeable membrane, a semi permeable membrane which allows the passing, मतलब पास करता है, the passage of only solvent molecules, only solvent molecules and not of solute particles, and not of solute particles is called semi permeable membrane, semi permeable membrane। तो मैं आपसे क्या बताया, पहले हम पढ़ेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसको पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है। तो the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन which allows the passage of only solvent molecules, not a solvent है, a semi permeable membrane which allows the passage of solvent, only solvent molecules, not a solute particles, solute means only solvent का, is called semi permeable membrane। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में एग आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, एग्जांपल ऐसे एग लिया, उसके ऊपर लेयर होती है, लेयर उसके ऊपर एग के ऊपर, उसको पोटैटो के ऊपर लेयर होती है, ये वाला नेचुरल है, जो लोग दे सकते हैं, देखते हुए खाते भी हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल आ जाएगा जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, CO2 FeCN का होल 6, जो आर्टिफिशियल में तो एक फॉर्मूला टाइप में आ जाएगा, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बोलते हैं।
अब बात करते हैं ऑस्मोसिस कैसे डेवलप होता है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? A semi-permeable membrane which allows the passage of solvent molecules not of solute particles is called semi-permeable membrane. ठीक है। अब जो मेन है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मेन है। क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? The spontaneous flow of solvent particles, solvent molecules through a simple membrane from low concentration to high concentration is called osmosis. देखते हैं जैसे ये कंटेनर, ठीक, इसमें कंटेनर ये लगी हुई सिंपल मेम्ब्रेन, ठीक, इसमें लिक्विड है, ए भरा है, इसमें लिक्विड बी भरा है, ठीक, ये सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, फर्स्ट सेकंड मान लो, कुछ मान लो, ये मान लो कंसंट्रेशन पे है, ये हाई कंसंट्रेशन पे, हाई कंसंट्रेशन, ठीक, और ये जो लगा है ये दोनों सेमी पर, ये दोनों है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब क्या बोला गया है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, यहाँ पानी स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिंपल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ से पानी ऐसे जाएगा, जो जैसे जाएगा ऐसे, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, और यहाँ पे क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना, लगातार, ये नहीं कि हल्का होकर, लगातार अ फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर, लो से हाई इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। सो लिखवा देते हैं, अ स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस वे में, प्रोग्राम नहीं कंटिन्यूअस वे में, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से लो से हाई, हाई नहीं आएगा, लो से हाई जाएगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन टू हाई is called osmosis, ठीक, is called osmosis। समझे बात को? अभी जीवन समझना कि सर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर हैंड डलवा दिए, लेकिन इसमें बताया नहीं है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे पढ़ाएंगे, आपको बताया कि सेंपल मेम्ब्रेन क्या होता है, फिर आपको पढ़ाया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, अब आगे चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव वेपर प्रेशर में, मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर पढ़ाया आपको कि रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर सेकंड पे आए, फिर एडिशनल बॉइलिंग पॉइंट पे आए, हमने पढ़ाया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर पढ़ाया आपको कि एडिशनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर थर्ड पे आए, फिर हमने आपको पढ़ाया कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बाद आपको पढ़ाया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसे जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें हेडिंग लगाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका पढ़ाया हमने आपको ऑस्मोसिस क्या होता है, अब पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो हर चीज का एक कंटेंट में लगा हुआ है, नहीं कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, मतलब जो जिस वे में पढ़ाना होता है वैसे पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो ऑस्मोसिस बता दिया हमने, ऑस्मोसिस क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड है, एक स्पॉन्टेनियस वर्ड है और एक लो से हाई कंसंट्रेशन का काम है। अगर तुम ये दो वर्ड नहीं लिखे तो तुम ना उसको समझ पाओगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ना उसकी तुम डेफिनेशन लिख पाओगे व्हाट इज ऑस्मोसिस, पूछ लिया
तो क्या है, a spontaneous flow of only solvent molecules from low concentration to high concentration is called osmosis. बात समझ में आ रही, बात पकड़ो, कंसेप्ट पकड़ो, ये थ्योरी तो पकड़ो उसको, चीज को जो हम लिखवाना चाहते हैं उनको, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लो पहले, फिर बताते आएंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बहुत समय पढ़ा रहे हैं, उसी तरह आपको हम डिफ्यूजन भी आगे पढ़ते चलते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, सही में पक्की बात समझ में आ रहा होगा, ठीक, चलिए अच्छी बात समझ में आ रहा है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, अब इसकी भी डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कैसे भी वो देखते हैं हम लोग। तो पहला डिफरेंस है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास होता है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होता है, ठीक है। तो उसमें लिख देना in osmosis molecules of solvent move from in osmosis molecules of solvent move from कहाँ से कहाँ, low to high concentration। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो हाई से लो होता है या लो से हाई होता है, या जो सॉलिड होता है कि सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, सेमी परमेबल होती है कि नहीं होती है। तो जो क्वेश्चन वो बनेंगे एमसीक्यू बेस में, बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लो से हाई है तो इसमें हाई से लो हो जाएगा, ठीक। बोथ इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स, बोथ इसमें दोनों होता है, बोथ हाई से लो होगा, लेकिन इसमें सॉलिड हाई से लो होगा, बट इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स मूव करेंगे। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स बोथ कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम कहां से कहां, हाई से लो, लो से हाई इसमें इसके लिए है, समझे बात को, ये हो जाएगा हाई से लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बात पकड़ना, तुम्हारा डिफ्यूजन क्या होता है, हाई से लो। इसके एग्जांपल दें, सबके बर्थडे पार्टी बनती होगी, सबके बैलून्स आते होंगे, जब तुमने बैलून फुला के उसको रख देते हो, सपोज तुमने ये बैलून नहीं फोड़ा, कुछ घंटों बाद उसकी बैलून इतना बड़ा होता है, सपोज बैलून इतना बड़ा है, कुछ घंटों बाद उसकी एयर हल्की हल्की से रिलीज होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। हाई से लो, तुमने हाई प्रेशर दिया, एयर को भर दी, बंद करके टांग दिया, तुमने उसको तुमने कहा चलो उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको नहीं फोड़ा, लेकिन तुम उसको देखो कुछ घंटों बाद, या कुछ घंटों देखो, मिनट तो हो नहीं पाया, कुछ घंटों देखो उसमें कि उसकी एज होगी बैलून की, वो हल्की हल्की रिलीज होगी, तो उसका बैलून का शेप हल्का कम हो रहा होगा, शेप कम हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। समझे बात, हमने एयर मुंह से दी, तुम किसी मशीन से दो तो पैसा तो हाई से लो गया होगा ना, ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें है, सेमी परमेबल इज रिक्वायर्ड, सेमी स्पेलिंग से लिखे ना, हाँ तो बच्चों को स्पेलिंग का ध्यान रखना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, होता है कि नहीं होता, होता है नहीं होता है इसमें, सेमी permeable membrane is required,
सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में मेंस में, नीट में, एडवांस में हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर एनडीए में कोई क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एनडीए में भी सोर्सिंग के ऊपर, समझे बात को, इज रिक्वायर्ड। तो अच्छे पढ़ो, पढ़ते रहो। थर्ड पॉइंट, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी स्टॉप्ड, लेकिन ये स्टॉप नहीं होता। डिफ्यूजन कैन नॉट स्टॉप, डिफ्यूजन कैन नॉट स्टॉप, कैन नॉट स्टॉप। अब तो कैसे स्टॉप नहीं होता है यार, 1 घंटा 2 घंटा तो उसकी चलते रहेगा ना सोशल प्रोसेस। इसमें क्या है, सोशल में डाला, जितना होगा तो निकल गया, बंद हो गया, लेकिन इसमें चलता रहेगा प्रोसेस। ठीक, इसकी बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, दिस इज कॉमन लिक्विड ओनली। किसके लिए? इट इज कॉमन इन लिक्विड ओनली, लिक्विड ओनली। ठीक, फोर्थ पॉइंट इसके आते हैं लोग। इट इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेस ओनली, दोनों गैसेस। इट इज कॉमन इन लिक्विड एज वेल इन गैस, एज वेल इन गैस। गैस क्यों? बिल्कुल का एग्जांपल दिया हमने, बात समझिए बात को। गैस गैस को गैस का तो पॉइंट समझना, तो इधर उधर हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने जब हम बोल रहे हैं देखें तब तुम इसको देखो। ठीक, तो एक्सक्यूज मी। तो पहला पॉइंट ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस का पहला पॉइंट है, इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। इन ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो टू हाई, नॉट हाई टू लो। कहां से? लो से हाई। पहला पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया। ठीक, दूसरे पहला पॉइंट इस पे हम लोग आते हैं डिफ्यूजन में। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, किसके? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाई से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन। ठीक, सेकंड पॉइंट में आते हैं। हमने आपको पढ़ाया था भी ऑस्मोसिस सिंपल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस में सिंपल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, तो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। नो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड, जो नहीं स्टॉप उनका कैन भी हो सकता है स्टॉप हो जाए। अगर लंबा प्रोसेस लंबा नहीं हुआ स्टॉप, कैन बी स्टॉप्ड, बट डिफ्यूजन कैन नॉट स्टॉप, डिफ्यूजन कैन नॉट स्टॉप, कैन बी कैन नॉट स्टॉप। ठीक, फोर्थ पॉइंट, इट इज कॉमन इन लिक्विड ओनली। ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। किसमें? लिक्विड में, नॉट इन सॉलिड, नॉट इन गैसेस, ओनली लिक्विड। ठीक, फोर्थ पॉइंट में हम लोग आते हैं। इट इज कॉमन इन लिक्विड एज वेल इन गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस में हमने आपको गैसेस का एग्जांपल दिया, बैलून का एग्जांपल, इसको माइंड में रखना। बैलून का एग्जांपल काम आता है, मेंस में क्वेश्चन मार्क पूछा जाएगा बैलून का एग्जांपल देके, इसलिए मैं आपको बैलून का एग्जांपल दिया है। ठीक है, चलिए नोट कर लो। अब बात करते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसे आपने टर्म लिखवा दिया, प्रेशर लिखना पढ़ा देना नहीं है, तो अब लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो पढ़ाएंगे सब, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब थोड़ा सा क्या था कि जो हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन तो बड़ा है, तो लेंदी है, इसलिए उसमें टाइम आ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्रेशर नाम से तुमको क्या लग रहा होगा? क्या कुछ तो प्रेशर लग ही रहा होगा, तभी इसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है। तो क्या बोला गया है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर which applied on the solution by which the process of osmosis can be prevented is called osmotic pressure। बात समझी? हम इतना उसमें ऑस्मोसिस में इतना उसमें कम प्रेशर लगाएं ताकि ऑस्मोसिस लग जाए, मतलब चालू हो जाए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या है, जो हमने आपको पढ़ाया था, एक कंटेनर में यहाँ लो है या हाई कंसंट्रेशन है, ऑस्मोसिस चल रहा है, तो उसमें इतना कम प्रेशर लगाएं ताकि ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाए, चलता रहे। ठीक, इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो क्या मैं बताया हमने आपको, बहुत सिंपल डेफिनेशन में हम आपको बता रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर which applied on the solution by which the process of osmosis can be prevented is known as osmotic pressure। अब बताओ, अगर हम आप लोगों को सिंपल में ना समझाते, ऑस्मोसिस ना समझाते, तुम कुछ समझ लेते? मेरे ख्याल से नहीं समझ पाते। अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो समझ जाते। ठीक, मैंने आपको क्या बताया? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर which applied on the solution by which the osmosis can be prevented, osmosis चालू हो जाए। जब चालू हो गया मतलब ऑस्मोसिस प्रेशर चालू हो गया। हल्का सा भी अगर सॉल्यूशन में प्रेशर लग गया और ऑस्मोसिस प्रोसेस चालू हो गया, मतलब कि उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो गया। तो मैंने लिखा है यहाँ पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, डेफिनेशन की वर्ड को पकड़ो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड, चालू हो जाना, चल जाना, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय, किससे करते हैं लोग? आप लोगों को बुक में 5 दिया होगा, पी दिया होगा, 5 भी पी दोनों होता है। इट इज नोटेड बाई 5 भी होता है, पी भी होता है, तुम जिससे कर लो उसे कर लो। ठीक, इट इज नोटेड बाई 5 और लिख देना, यहाँ पी भी होता है और पी। ठीक, पी और 5, अब कैपिटल पी और स्मॉल पी कोई दिक्कत नहीं होती। एंड इट्स यूनिट इज क्या होती है? एटमॉस्फेयर। क्या होती है? एटमॉस्फेयर। एटीएम एटमॉस्फेयर, एटीएम होती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर फिर इतना बनाओ, फिर इसका एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम है, बनाते हैं आपको, उसको भी देखो, पहले देख लो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर से समझो बात को, मैंने आपको क्या बताया है? क्या बताया है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, जो कंटेनर चल रहा है, जो लगा प्रेशर अंदर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब लगने के बाद हल्का से भी अगर 0% भी अगर ऑस्मोसिस लग गया, अगर चालू हो गया, तो लोग कहेंगे कि उस कंडीशन पे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, चालू हो गया। The minimum amount of pressure which applied on the solution by which the process of osmosis can be prevented is called osmotic pressure. It is denoted by P or phi. Its unit is atmosphere. Note down. ये डायग्राम में अच्छा सा है। ठीक, अगर इसका दिमाग तेज नहीं चल रहा हो सो जल्दी उठने की कोशिश करें, लेकिन लड़के उठ नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, समझते हैं। हम भी उस टाइम पे थे, हम भी ज़्यादा पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मौज होती रहती क्लास में यार, बिना सीजन में पढ़ाई कभी नहीं होती है, ये चीज़ मानना। ठीक है, तो डायग्राम क्या है? वही डायग्राम उठाया है जो हमने आप लोगों को ऑस्मोसिस बनवाया था। ऑस्मोसिस में ये कंटेनर लिया हमने। ठीक है, ये हमने पिस्टन लगा दी। ठीक, पिस्टन लगी है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन हमको अच्छे से समझ सकते, इतना हमको बिल्कुल दिमाग है, तो हमने लिया भी है सब कुछ।
जान लिया है अपने गुल्ली से, ठीक है। ये क्या है बताओ, सिंपल मेम्ब्रेन है जी, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और जो इसके अंदर है ये दोनों क्या सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से जब प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ प्रेशर लग रहा है, ये बात सिंपल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बात पकड़ना बस मेरी, ठीक है। हम क्या तुम बताया जा रहे हैं, ये एक कंटेनर लिया है, इसमें पिस्टन लगा है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। जब यहाँ पर सॉल्यूशन में जब प्रेशर हम दे रहे हैं, प्रिवेंट प्रेशर करवा रहे हैं, दे रहे हैं, जब जो प्रेशर लगेगा तब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रिवेंट होगा, उसको बोले हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन प्रेशर यहाँ पे लग गया यहाँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, ये पिस्टन है। डायग्राम इसलिए होता है, जितना आपको कथा सुनाई है जो इसके पीछे का, तो तुम डायग्राम से वो कथा, इससे तुम अपना कोलेट कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। डायग्राम से और कथा को तुम आपस में जोड़ोगे तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कथा तो बचा नहीं है, लेकिन जो बढ़ाया है वो बता रहे हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो ना। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज, मोलर डिफरेंस कांस्टेंट पढ़ लिया, सेम परमेंट समझ लिया, ऑस्मोसिस समझ लिया, ऑस्मोसिस क्या होता है, और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आप लोग यही रखते हैं क्लास को हम लोग, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके उतना। तुम शेयर नहीं करूँगा पता है, शेयर कर दो, जब हम पढ़ा तुमने पढ़ रहे हो अपने दोस्तों को शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप वॉचिंग, ठीक है। देखते रहो वीडियो, थैंक यू ऑल।